हिंदी साहित्य कक्षा 12 में जो मुख्य पुस्तक है अंतरा भाग 2, उसके गद्य खंड के एमसीक्यूज हम देख रहे थे। बहुविकल्पी प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये गद्य खंड का दूसरा पार्ट हम देखेंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जिनके लघु निबंध लगा रखे हैं 3 सुमिरनी के मन के नाम से। बालक ने इनाम में क्या मांगा? पुस्तक, जूते, लड्डू, कलम। बालक ने इनाम में लड्डू मांगा, तीसरा वाला सही है। ढेले चुन लो लघु निबंध का मूल उद्देश्य क्या है? धर्म का रहस्य बताना, अंधविश्वासों का विरोध, शिक्षा ग्रहण की सही उम्र, विज्ञान का महत्व। अंधविश्वासों का विरोध करना, अंधविश्वासी मान्यताओं को अपनाना नहीं है, उसका विरोध करना, ये इसका उद्देश्य है। वैदिक काल में हिंदू पत्नी वरण कैसे करते थे? संदूक में तस्वीर रखकर, स्वयंवर से ढेला छुआकर, हरण करके। तो ढेला छुआ करके वो पत्नी वरण करते थे, तीसरा विकल्प सही है। बालक बच गया निबंध में धर्म के कितने लक्षण बताए गए? 5, 10, 7, 4। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, दूसरा वाला विकल्प सही है। सुमिरनी के मन के गद्य के किस रूप में लिखा गया पाठ है? लघु निबंध, कहानी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत। ये एक लघु निबंध है जिसमें 3 लघु निबंध संकलित हैं गुलेरी जी के। सुमिरनी के मन के पाठ के लेखक कौन है? प्रसाद है, शुक्ल, निर्मल वर्मा, गुलेरी जी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जिनका जन्म पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ, पुरानी बस्ती जयपुर में हुआ। उनके द्वारा लिखे गए ये 3 लघु निबंध सुमिरनी के मन के नाम से है। बालक बच गया निबंध का मूल प्रतिपाद्य क्या? शिक्षा ग्रहण की सही उम्र, अंधविश्वासी मान्यताओं का खंडन, धर्म पर एकाधिकार रखने वालों पर व्यंग्य, मजदूरों का शोषण। तो शिक्षा ग्रहण की सही उम्र इसका मूल प्रतिपाद्य है। ढेले चुन लो निबंध में किस पर व्यंग्य किया गया है? धर्म पर एकाधिकार रखने वालों पर व्यंग्य किया, मजदूरों का शोषण उस पर व्यंग्य किया, शिक्षा ग्रहण की सही उम्र, अंधविश्वासी मान्यताओं का खंडन। तो ढेले चुन लो में अंधविश्वासी मान्यताओं का खंडन किया है, अंधविश्वासी मान्यताओं पर व्यंग्य किया गया है। पंडित गुलेरी जी की कौन सी कहानी उनका पर्याय बन चुकी? वेरी मोस्ट है ये। सुखमय जीवन, बुद्धू का काटा, उसने कहा था, उपयुक्त सभी। तो उसने कहा था कहानी गुलेरी जी का पर्याय बन चुकी है। घड़ी के पुर्जे दृष्टांत के द्वारा लेखक ने किस विषय को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है? धर्म के रहस्यों को, मानव संवेदना को, विस्थापन के दर्द को, प्रेम की पवित्रता को। धर्म के रहस्यों को समझाने के लिए घड़ी के पुर्जे दृष्टांत का प्रयोग लेखक ने किया है। बड़े लाड से नुमाइश में मिस्टर आदि के कोल्लू की तरह किसे दिखाया जा रहा था? प्रधानाध्यापक के 8 वर्ष के पुत्र को, विवाह योग्य कन्या को, रात दिन काम करने वाले मजदूर को, सिंगरौली के विस्थापितों को। तो प्रधानाध्यापक के 8 वर्ष के पुत्र को इस तरह से प्रस्तुत किया जा रहा था। घड़ी के पुर्जे दृष्टांत के द्वारा लेखक ने किन पर व्यंग्य किया? वेद शास्त्रज्ञ तथा धर्माचार्यों पर, घड़ी साज का काम करने वालों पर, आज की स्वार्थी राजनीति पर, वैज्ञानिक मान्यताओं पर। तो इसमें जो वेद शास्त्रज्ञ और धर्माचार्य हैं जिन्होंने धर्म पर एकाधिकार समझ लिया है, ऐसे लोगों पर व्यंग्य किया है। शेक्सपियर के किस नाटक का उल्लेख ढेले चुन लो निबंध में हुआ? मर्चेंट ऑफ वेनिस, दुर्लभ बंधु, द हेमलेट, अंधेर नगरी। मर्चेंट ऑफ वेनिस का प्रयोग, शेक्सपियर के नाटक का उल्लेख ढेले चुन लो निबंध में हुआ है। पोर्सिया कौन थी? मर्चेंट ऑफ वेनिस की नायिका थी, दुर्लभ बंधु की नायिका, द हेमलेट की नायिका, अंधेर नगरी की नायिका। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस की नायिका थी ये। बबुआ हरिश्चंद्र के किस नाटक का उल्लेख ढेले चुन लो निबंध में हुआ? मर्चेंट ऑफ वेनिस, दुर्लभ बंधु, द हेमलेट, अंधेर नगरी। तो दुर्लभ बंधु नाटक अनुवाद किया था इन्होंने शेक्सपियर के उस नाटक का। पुरश्री कौन है? मर्चेंट ऑफ वेनिस की नायिका, दुर्लभ बंधु की नायिका, हेमलेट की नायिका, अंधेर नगरी की। तो दुर्लभ बंधु की नायिका है, दूसरा वाला विकल्प सही है। लेखक को अतिथि के रूप में कहाँ बुलाया गया? विवाह समारोह में, खेल प्रतियोगिता में, एक दुकान के उद्घाटन में, एक पाठशाला के वार्षिकोत्सव में। तो एक पाठशाला के वार्षिकोत्सव में लेखक गुलेरी जी को बुलाया गया। आश्वलायन, गोबिल और भारद्वाज क्या है? वेदों के नाम, खेलों के नाम, गृह्य सूत्रों के नाम, ऋषियों के नाम। तो ये गृह्य सूत्रों के नाम है, पाठ में इनका उल्लेख हुआ है। इतिहास दिवाकर की उपाधि निम्न में से किसे दी गई थी? पंडित गुलेरी जी को, दिनकर को, शुक्ल को, द्विवेदी को। तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी को इतिहास दिवाकर की उपाधि दी गई। सुमिरनी के मन के पाठ में कितने निबंध संकलित है? 5, 3, 4, 2। 3 निबंध इसमें संकलित है। पहला है देखिए बालक बच गया, बालक बच गया। दूसरा है घड़ी के पुर्जे, और तीसरा है ढेले चुन लो। ये 3 लघु निबंध हैं।
पंडित गुलेरी जी ने किस किस पत्रिका का संपादन किया? समालोचक, मर्यादा, प्रतिभा, उपयुक्त सभी, सारी पत्रिकाओं का संपादन गुलेरी जी ने किया। धर्म का रहस्य जानने के लिए लेखक ने किसका दृष्टांत दिया था? घड़ी के पुर्जे का, मिट्टी के ढेलों का, बालक की जिज्ञासा का, धातु के बक्सों का। घड़ी के पुर्जों का दृष्टांत लेखक ने दिया है। पंडित गुलेरी जी की कहानियां कौन कौन सी है? सुखमय जीवन, बुद्धू काटा, उसने कहा था। सारी कहानियां गुलेरी जी की है और सबसे प्रसिद्ध कहानी है उसने कहा था। स्वयंवर के लिए आने वाला व्यक्ति किस प्रकार की पेटी को चुनता है? इस पेटी के संबंध में सत्य कथन कौन सा? अकड़बाज सोने की पेटी को चुनता है, लोभी चांदी की पेटी को चुनता, सच्चा प्रेमी लोहे की पेटी को चुनता है। ये सारे के सारे कथन इसके संबंध में सही है। जब बालक से पूछा गया कि तू क्या करेगा, तब उसने क्या उत्तर दिया? मैं माता पिता की सेवा करूंगा, मैं यावत जन्म लोक सेवा करूंगा, समाज में फैले पाखंड को दूर करूंगा, उपयुक्त सभी। तो उसने कहा मैं यावत जन्म लोक सेवा करूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक लोक सेवा करूंगा। गुलेरी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? 1883 ईस्वी में पुरानी बस्ती जयपुर में, 1903 ईस्वी में पुरानी बस्ती जयपुर में, 1884 में बस्ती जिला उत्तर प्रदेश, 1903 में बस्ती जिला उत्तर प्रदेश, 1883 ईस्वी में पुरानी बस्ती जयपुर में गुलेरी जी का जन्म हुआ था।